आज हम इकाई 9 जंतुओं एवं पौधों में परिवहन से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1, मनुष्य में परिसंचरण तंत्र किससे मिलकर बना होता है? उनको गोले में लिखिए। तो ये परिसंचरण तंत्र है और बोले किससे मिलकर बना होता है। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो परिसंचरण तंत्र होता है वो हार्ट यानी हृदय, रक्त वाहिनियां यानी रक्त नलिकाएं और रक्त यानी ब्लड से मिलकर बना होता है। तो परिसंचरण तंत्र हृदय, रुधिर, रक्त वाहिनियां और रुधिर रक्त से मिलकर बनता है। दिए गए चित्र में प्रदर्शित अंगों के नाम बॉक्स में लिखिए। तो ये हार्ट का चित्र है। तो जो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और ये बायां निलय। परिसंचरण तंत्र की प्रक्रिया में प्रयुक्त अंगों को नीचे दिए गए खाली स्थान में भरिए। तो ये हमारे फेफड़े हैं। फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आता है। कहां से आता है? पहले दायां अलिंद से दायां निलय और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आया। अब फेफड़े क्या करते हैं? इस रक्त को शुद्ध करते हैं। तो ऑक्सीजन युक्त रुधिर ये बायां अलिंद में आया, फिर बायां निलय में आया और ऑक्सीजन युक्त रक्त क्या हो गया? शरीर के सभी अंगों में पहुंच गया। अब शरीर के सभी अंगों में जब पहुंचा तो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये दायां अलिंद में आया, फिर दायां निलय में आया और फिर ये फेफड़े में पहुंच जाता है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित जोड़ों का सही मिलान करिए। धमनियां। तो आप लोग जानते हैं जो धमनियां होती हैं वो गहरे लाल रंग की होती हैं। इनकी दीवारें कैसी होती हैं? मोटी होती हैं और लचीली होती हैं और ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं। और इनकी दीवारें मोटी और लचीली क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें जो ब्लड बहता है उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, दाब बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनकी दीवारें कैसी होती हैं? मोटी और लचीली होती हैं। अब जो शिराएं होती हैं ये नीले रंग की दीवारें होती हैं, पतली होती तथा कम लचीली होती हैं। इनको आप त्वचा के भीतर देख भी सकते हैं, आसानी से दिखाई जाती बाहर से। और ये क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में ले जाती हैं। केशिकाएं। केशिकाएं अत्यंत महीन शाखित तथा दीवारें इसकी बहुत पतली होती हैं। और ये केशिकाएं होती हैं शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त पहुंचाने तथा वापस लाने के लिए। जो धमनियां होती हैं या शिराएं होती हैं वो बहुत छोटी छोटी महीन शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। इन्हीं को हम केशिकाएं कहते हैं। केशिका मतलब जिसमें केशिका यानी जिसमें केश के समान सुराख होता है, बिल्कुल महीन सुराख होता है, वो केशिकाएं होती हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। लाल रुधिर कणिकाओं यानी आरबीसी का कार्य प्रतिरक्षा होता है। तो हमारा गलत लिखा है। क्यों? ये WBC यानी श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रतिरक्षा होता है। तो ये वाला कथन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य प्रतिरक्षा होता है, ये बिल्कुल सही है। श्वेत रुधिर कणिकाएं केंद्रीकृत व अनियमित आकार की होती हैं। तो ये हमारा कथन कैसा है? ये भी बिल्कुल सही है। प्लेटलेट्स का कार्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को कोशिकाओं तक परिवहन करना होता है। तो ये हमारा कथन कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसको हमने गलत का चिन्ह लगा दिया। प्रश्न संख्या 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्लेटलेट्स की संख्या विशेष जाति के मच्छर के काटने से कम होने लगती है, उससे उत्पन्न रोग कहलाता है। तो ये जो रोग कहलाता है जिसमें प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, ये डेंगू कहलाता है। और जो डेंगू फैलता है ना, वो एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। और डेंगू को अपन हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। और इसमें होता क्या है? प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। तो यहां खाली स्थान पे हम डेंगू भर देंगे। खाए मनुष्य के 1 घन मिलीमीटर रक्त में की संख्या 5000 से 9000 तक होती है। तो ये जो संख्या 5000 से 9000 तक होती है ये श्वेत रुधिर कणिकाओं यानी WBC की होती है। AB रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहते हैं। तो यहां पर हम सर्वग्राही भर देंगे। O रुधिर वर्ग को कहते हैं। तो O रुधिर वर्ग को अपन सर्वदाता कहते हैं क्योंकि ये सभी को रक्त दे सकता है। तो सर्वदाता आ जाएगा यहाँ पर।
जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को घोल के रूप में तनों से होते हुए पत्तियों तक पहुंचाता है। तो ये जो काम होता है वो जाइलम का होता है, जो जड़ों द्वारा अवशोषित जल को और खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। पत्तियों में निर्मित भोजन द्वारा घोल के रूप में पौधों के समस्त भागों में पहुंचता है। तो जो भोजन पहुंचाता है वो फ्लोएम नामक ऊतक पहुंचाता है। तो यहां पर अपन फ्लोएम भर देंगे।